भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान श्री अंबिकेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कुछ दर्शकों ने भगवान शिव के ध्यान के संबंध में कुछ प्रश्न किया था कि मंत्र जाप के पूर्व जो श्लोक के द्वारा भगवान शिव का ध्यान किया जाता है, ध्यान श्लोक जिसे बोलते हैं, उसके संबंध में कुछ लोगों ने प्रश्न किया था। तो आज यह वीडियो उसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो में भगवान शिव के कुछ ध्यान श्लोक अर्थ सहित बताए जाएंगे। इस स्तोत्र की भांति आपको ध्यान श्लोक भी कंठस्थ होने चाहिए अपने इष्ट देव के। भगवान के विविध स्वरूपों का ध्यान श्लोक भी विविध प्रकार का होता है। जैसे भगवान के विश्वनाथ स्वरूप का ध्यान अलग प्रकार से है, भगवान महामृत्युंजय का श्लोक अलग प्रकार से है, कैलाशपति भगवान शिव का जो स्वरूप है उसका ध्यान श्लोक अलग है। इसी प्रकार से जितने स्वरूप हैं भगवान महादेव जी के, उन सब के संबंध में भिन्न भिन्न स्तुतियां हैं। छोटे छोटे 1-2 पद वाले श्लोक हैं। उन्हीं के द्वारा हम जाप करने के पूर्व अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, वह श्लोक बोलकर। जब विनियोग, अंगन्यास, करन्यास आदि के बाद ध्यान किया जाता है तो इनमें से किसी भी ध्यान श्लोक का आप उपयोग कर सकते हैं। जितने भी श्लोक हैं उसका अर्थ आत्मसात करते हुए उसका पाठ करना चाहिए। तो चलिए विलंब न करते हुए भगवान शिव के कुछ महत्वपूर्ण ध्यान श्लोक देखते हैं कैसे हैं। भगवान सदा शिव जी का जो स्वरूप है उसका ध्यान श्लोक है, यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान सृष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्य स्थितः सत्यानंदमनंत बोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यम सत्व समन्वयादधिगतम पूर्णम शिवम धीमहि। अर्थात जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से संपन्न होकर सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघ कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव जी का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। अब यह देखिए भगवान सदाशिव जी का जो स्वरूप है, जिनके द्वारा इस सृष्टि का विस्तार हुआ, उनके स्वरूप का यह ध्यान श्लोक है। यद्यपि मैंने तो सामान्य पाठ करके बताया है, आप चाहें तो इसको लय में भी गा सकते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है उनका ध्यान श्लोक है, नील प्रबाल रुचिरम विलसत् त्रिनेत्रम पाशारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तम अर्धाम्बिकेशमनिशं प्रविभक्त भूषम बालेन्दुबद्ध मुकुटम प्रणमामि रूपम। अर्थात भगवान श्री शंकर जी का शरीर नीलमणि और प्रबाल के समान सुंदर नील लोहित है। 3 नेत्र हैं, चारों हाथों में पाश, लाल कमल, कपाल और त्रिशूल हैं। आधे अंग में माता अंबिका जी और आधे में महादेव जी हैं। दोनों अलग अलग श्रृंगारों से सज्जित हैं। ललाट पर अर्धचंद्र भी है और मस्तक पर मुकुट भी सुशोभित है। ऐसे स्वरूप को प्रणाम है। एक ध्यान श्लोक है जो श्री रामचरितमानस में वर्णित है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित। वह ध्यान श्लोक कैलाशपति भगवान महादेव जी की शोभा का वर्णन करता है। यह ध्यान श्लोक मुझे भी बहुत प्रिय है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल बिधुर गले च गरलम यस्योरसे व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। अर्थात जिनके वामांग में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर नागराज सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। ऐसा भाव है श्लोक का। कंठस्थ कर लेने के बाद इसको भी आप किसी भी लय में आप पढ़ सकते हैं। गौरीपति भगवान शिव जी के ध्यान का श्लोक क्या है, उसके संबंध में यह श्लोक है, विश्वोद्भव स्थिति लया दिशि हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। अर्थात जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं।
तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान महामहेश्वर का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का जो ध्यान श्लोक है, वह अधिकांश रूप से बोला जाता है। अधिकांश लोग शिव जी के ध्यान में ही श्लोक बोलते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अर्थात चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग, वर और अभय मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न है, पद्म के आसन पर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि, जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भय को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार से पंचमुख जो सदाशिव जी का स्वरूप है, 5 मुखों से युक्त जो भगवान सदाशिव जी का स्वरूप है, उसके संबंध में ध्यान श्लोक है। मुक्तापीत पयोद मौक्तिकजवा वर्णैर मुखैः पंचभिः त्रक्षैरंचितमीशमिन्दु मुकुटं पूर्णेन्दुकोटि प्रभम शूलं टंक कृपाण वज्र दहनान नागेन्द्र घंटाकुशान पाशम भीति हरम दधानम अमिता कल्पोज्ज्वलम चिंतयेत। अर्थात जिन भगवान शंकर जी के 5 मुखों में क्रमशः ऊर्ध्वमुख जो ऊपर का मुख है, वह गजमुक्ता के समान हल्के लाल रंग का, पूर्व का जो मुख है वह पीत वर्ण का, दक्षिण का मुख मेघ के समान नील वर्ण का, पश्चिम मुख भूरे रंग का और उत्तर का जो मुख है वह प्रगाढ़ रक्त वर्ण का है, जिनके 3 नेत्र हैं और सभी मुखमंडलों में नील वर्ण के मुकुट के साथ चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मुखमंडल की आभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के तुल्य आह्लादित करने वाली है, और जो अपने हाथों में क्रमशः त्रिशूल, परशु, तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घंटा, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, एवं जो अनंत कल्प वृक्ष के समान कल्याणकारी हैं, उन सर्वेश्वर भगवान शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान अंबिकेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्लोक है। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीशमजरामरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। यहाँ पर जो पहली लाइन है आद्यंत मंगलमजात समान भावम, वा के बाद म अगली लाइन से ले लिया गया है। आद्यंत मंगलमजात समान भावम, तो नीचे मारियम लिखा है लेकिन उसे पढ़ेंगे आप आर्यम, इसीलिए ऊपर डैश का निशान लगा हुआ है। तो आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीशमजरामरमात्म देवम, ये आपको पढ़ना है। फिर अगली लाइन है पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। इसको एक सामान्य लय में भी आप पढ़ सकते हैं। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीशमजरामरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। भगवान पशुपति जी का ध्यान श्लोक है। मध्यानार्क समप्रभम शशिधरम भीमाट्टहासोज्ज्वलम त्रक्षम पन्नगभूषणम शिखिशिखा श्मश्रुस्फुरन् मूर्धजम हस्ताब्जैस्त्रिशिखम समुद्गरमशिं शक्तिम दधानम विभुम द्रष्टा भीम चतुर्मुखम पशुपतिम दिव्यास्त्र रूपम स्मरेत। अर्थात जिनकी प्रभा मध्याह्नकालीन सूर्य के समान दिव्य रूप से भासित हो रही है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिनका मुख प्रचंड अट्टहास से उद्भासित हो रहा है, सर्प ही जिनके आभूषण हैं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये 3 जिनके त्रिनेत्रों के रूप में अवस्थित हैं, जिनकी जटाएं चित्र विचित्र रंग के मोर पंख के समान स्फुरित हो रही हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों में त्रिशूल, मुद्गर, तलवार तथा शक्ति को धारण कर रखा है और जिनके 4 मुख हैं, ऐसे सर्वसमर्थ दिव्य रूप एवं अस्त्रों को धारण करने वाले पशुपतिनाथ जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान महामृत्युंजय का जो स्वरूप है उसका ध्यान है। हस्ताभ्याम कलशद्वयामृत रसई राप्लावयंतम शिरो द्वाभ्याम तौ दधतम मृगाक्ष वलये द्वाभ्याम वहंतम परम अंकन्यस्त करद्वयामृत घटम कैलासकांतम शिवम
स्वच्छाम भोज गतम नवेंदु मुकुटम देवम त्रिनेत्रम भजे। अर्थात भगवान त्रयंबक देव अष्टभुज हैं। उनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में मृग मुद्रा है। 2 हाथों से 2 कलशों में अमृत रस लेकर उससे अपने मस्तक को आप्लावित कर रहे हैं और 2 हाथों से उन्हीं कलशों को थामे हुए हैं। शेष 2 हाथ उन्होंने अपने अंक पर रख छोड़े हैं और उनमें 2 अमृत पूर्ण घट हैं। वे श्वेत पद्म पर विराजमान हैं। मुकुट पर बालचंद्र सुशोभित है। मुखमंडल पर 3 नेत्र शोभायमान हैं। ऐसे देवाधिदेव कैलाशपति श्री शंकर जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान महादेव जी के ध्यान श्लोकों की कोई सीमा नहीं। जितने भी बताता जाऊं वो कम ही है। फिर भी जो महत्वपूर्ण ध्यान श्लोक थे वो मैंने बताने का प्रयास किया है। आप सभी लोग इन श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं। इसका भावार्थ भी मैंने बताया है। उस भावार्थ को आत्मसात करते हुए जाप करने के पूर्व जब आप ध्यान करते हैं प्रभु का, तो वहां पर इस श्लोक को आप बोल सकते हैं। या शिवालय में जब भी आप जाएं तो वहां पर आप इस श्लोक का गायन कर सकते हैं। या आप केवल सामान्य रूप से स्तुति करना चाहते हैं तो भी आप इन श्लोकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से समय समय पर भगवान शिव जी के ध्यान श्लोक, उनकी स्तुति का श्लोक, यह सब प्रस्तुत किया जाता रहता है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण ध्यान श्लोक जो थे वो इस वीडियो में बताए गए हैं। आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री निखिलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।